नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आशा करते हैं कि हमारी टीम द्वारा अपलोड किए गए वीडियो आपको समझ में आ रहे होंगे और आप लगातार उन्हें भलीभांति और उसी चेष्टा और मेहनत के साथ देख भी रहे होंगे जैसे पहले देख रहे थे। और इसी के साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि संडे टू संडे हमारे चैनल्स पर लगातार किसी प्रेरणादायी व्यक्ति के ऊपर जिससे अपने को कुछ सीखने की प्रेरणा मिले उस पर लगातार वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। जैसे पीछे वैज्ञानिक महोदय न्यूटन पर वीडियो आया था और अभी पीछे संडे को आइंस्टीन महोदय पर वीडियो आया है, तो उस पर भी आप लगातार नई चीज़ें देखने को आपको मिल रही है। और कल जिस चीज़ का आपने अध्ययन किया था उसमें IUPAC के 2-3 नियम पढ़ लिए थे, तो कैसे किस प्रकार से श्रृंखला को नियम बताया जाता है उसमें आपने पढ़ा था, जिसमें आप देख पा रहे हो कि अपने कल इस चीज़ का अध्ययन किया था कि एक तो प्रतिस्थापियों का नाम सबसे पहले लिखते हैं, उनमें पूर्व लगन का प्रयोग किया जाता है और अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखते हैं। जैसे आप देख पा रहे हो इसमें मैंने ये एक एग्जाम्पल लिया है। इसमें 6 कार्बन की एक श्रृंखला मैंने ली थी। CH3 बाहर प्रतिस्थापी के रूप में बचा था जिसे मेथिल कहते हैं और ये बाहर बचा था CH2CH3 जिसे एथिल कहते हैं। अब अंकर मैंने इधर से किया है क्योंकि 3 नंबर पर एथिल आता है जो कि अंग्रेजी में ई पहले आता है, एम बाद में आता है। मेथिल की स्पेलिंग एम से स्टार्ट होती है और एथिल की ई से स्टार्ट होती है। तो इसमें मैंने इसको 3 नंबर पे लिया है, इसको 4 पे लिया है और इसका नाम हो जाएगा 3 एथिल 4 मेथिल हेक्सेन। क्योंकि इसमें 6 कार्बन है, 6 को हेक्स कहेंगे, याद करना रहेगा आपको वो नियम। और सिंगल बॉन्ड को एल्केन श्रेणी कहते हैं, तो हेक्सेन हो गया। ठीक है, तो इसके बाद में चौथा जो नियम था वो अपने पढ़ा था। इसमें अपने एक से अधिक प्रतिस्थापी हों तो उसमें किस प्रकार से नाम दिए जाते हैं। 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, 4 को टेट्रा, 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा। इस प्रकार से ये पढ़ा था चौथे रूल में। तो अब आगे अपने देखते हैं, आज अपने देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापियों के बारे में। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी, इसका अध्ययन अपने करते हैं, जो नया टॉपिक है अपना। अब इसमें आपको ध्यान रखना होगा कि प्रतिस्थापी कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना होगा। जो श्रृंखला से बाहर आए वो प्रतिस्थापी कहलाते हैं, ये भी आपको साथ में ध्यान रखना है। जैसे मैं जिक्र करता हूँ 1 नंबर पर CH3 को क्या कहते हैं दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा। मैं इसको 2 जगह डिवाइड कर देता हूँ, एक सारणी बना देता हूँ। तो CH3 को अपने कहेंगे मेथिल। CH3 को क्या कहेंगे, मेथिल। दूसरा CH2CH3 जो अभी मैं पीछे बता के आया हूँ उसको कहेंगे एथिल। उसको क्या कहेंगे, एथिल। मेथिल में 1 कार्बन आता है, एथिल में 2 कार्बन आते हैं। तीसरा CH2CH3 इसमें 3 कार्बन है तो इसको अपने कहेंगे प्रोपिल। इसको क्या कहेंगे, प्रोपिल। प्रतिस्थापी की बात कर रहा हूं मैं। अगला 4 नंबर CH और CH3 इसको कहेंगे दोस्तों, इसका क्या नाम रहेगा, इसको कहेंगे अपने आइसोप्रोपिल। याद आ रहा होगा आपको, इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल। याद करने पड़ेंगे आपको, प्रतिस्थापी हैं ये। 5वां CH2CH3 4 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है, इसको ब्यूटिल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, ब्यूटिल कहेंगे इसको। छठा यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 2 जगह डिवाइड कर लिया है, एक सारणी के रूप में बना लिया है मैंने इसको। छठा कहेंगे अपने Cl। ये अकेला ही है इसमें। Cl को कहेंगे क्लोरो। Cl को क्या कहेंगे, क्लोरो।
सातवां Br, इसे कहेंगे ब्रोमो। इसे क्या कहेंगे? ब्रोमो। आठवां I, इसे कहेंगे आयोडो। नौवां F, इसे कहेंगे फ्लोरो। और 10वां NO2, ये सिंगल बॉन्ड इसलिए लगा रहा हूँ, ये पीछे जुड़ा रहेगा सिंगल बॉन्ड से, कार्बन से। इसे कहेंगे अपने नाइट्रो। इसे क्या कहेंगे दोस्तों? नाइट्रो। तो ये मैंने आपको प्रतिस्थापी बताए। इन प्रतिस्थापियों को आपको याद करना रहेगा कि किस प्रकार से कौन कौन से प्रतिस्थापी, ज़्यादातर यही मिलेंगे आपको, और कोई एक्स्ट्रा होगा वो देख लेंगे, सिलेबस में यही है अपने, तो यही मिलेंगे। एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली बात है विशेष, कि आप जो ये प्रतिस्थापी नंबर 6, 7, 8, 9 देख रहे हो, 6 से लेकर के 9 तक, जो मैं आगे रेड पेन से अंकन कर रहा हूँ, ये दोस्तों हैलोजन तत्व जो होता है उसके सारे के सारे ये तत्व हैं। यानी 6 से लेकर 9 तक जो हैलोजन तत्व होता है, उसके तत्व हैं। हैलोजन तत्वों को X से दर्शाया जाता है। हैलोजन तत्वों को किससे दर्शाया जाता है? X से, ध्यान रखना। और X में ये 4 तत्व आते हैं। X इज इक्वल Cl आता है, Br आता है, I आता है और F आता है। और फिर ये बात ध्यान रहे, चारों ऋणायन तत्व हैं। चारों पर कौन सा आवेश है? माइनस आवेश है। चारों के चारों ऋणायन तत्व हैं। ये हैलोजन तत्व कहलाते हैं। एक्स में ये 4 तत्व शामिल किए गए हैं जिन्हें हैलोजन तत्व कहा जाता है। याद रखना इस चीज़ को, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ये अपने जो आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ेंगे आगे रसायन विज्ञान में, उसमें भी ये आएगा दोबारा। और यहाँ पर भी ये चीज़ ध्यान रखना, ये हैलोजन तत्व है। 4 तत्व आते हैं इसमें, Cl, Br, I और F। 6 से लेकर 9 तक तत्व इसमें काउंट किए जाते हैं। अब देखो प्रतिस्थापियों का अंकन कैसे करेंगे, ये आप देख लो स्क्रीन पे ध्यान से। इनको आपको याद करना पड़ेगा। 10 ये प्रतिस्थापी हैं, अच्छे ढंग से आपको याद होने चाहिए, तभी आपको पता चलेगा कि IUPAC नाम में कौन सा प्रतिस्थापी है। अब जब इनके नाम आपको ध्यान में रहेगा तो फिर आपको अंग्रेजी वर्णमाला में देखना पड़ेगा कि कौन सी की स्पेलिंग पहले स्टार्ट होती है, कौन से की स्पेलिंग पहले स्टार्ट होती है, वो पहले आएगा। ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता देता हूँ, जैसे अब आप इसमें आप देख पा रहे हो, तो सबसे पहले ये 10 प्रतिस्थापी है, इनमें सबसे पहले कौन सा प्रतिस्थापी आए तो वो पहले लेना पड़ेगा। आप बताओ इसमें से देख करके। देखो, एक तो आप 2 नंबर पे देख रहे हो एथिल, 2 नंबर पे क्या देख रहे हो? एथिल। और एक आप 7 नंबर पे देख रहे हो ब्रोमो, और 6 नंबर पे देख रहे हो क्लोरो। तो दोस्तों ध्यान रहे, इसमें सबसे पहले आने वाला मेरे हिसाब से 7 नंबर तत्व रहेगा, ब्रोमो। क्योंकि ब्रोमो का बी जो है वो वर्णमाला में 2 ही नंबर पे आता है। अंग्रेजी वर्णमाला में कितने नंबर पे आता है? 2 पे। और जो आप ये जो देख रहे हो 2 नंबर पर एथिल, ये पहले नहीं आएगा क्योंकि एथिल की स्पेलिंग ई से स्टार्ट होती है। ध्यान रखना, ये विशेष बात है। ए से मत मान लेना इसको, ए से मानते ये गलत हो जाएगा। एथिल की स्पेलिंग ई वर्णमाला से स्टार्ट होती है, और क्लोरो की स्पेलिंग सी से होती है। तो बी के बाद सी आता है, ये आप जानते ही हो अंग्रेजी में कैसे आते हैं। फिर बाद में ये आई, एफ, ये सारे बाद में आएंगे। ठीक है, तो ये इस प्रकार से रहेगा। अब आगे देखो अपने वो बाकी इसका प्रतिस्थापियों का अंकन और देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। तो प्रतिस्थापियों का अंकन किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापियों का अंकन कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो इसमें देखो दोस्तों क्या नियम है कि प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। प्रतिस्थापियों को कम अंक दिए जाते हैं, और यदि 2 प्रतिस्थापियों को समान अंक मिल रहे हैं तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। तो पहला नियम तो क्या है कि प्रतिस्थापियों को
कम अंक दिए जाते हैं। फिर यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिले, यदि दो प्रतिस्थापियों को समान अंक मिले तो अंग्रेजी वर्णमाला, ये वो जो पहले बताया वही रहेगा नियम, तो अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आने वाले प्रतिस्थापी को कम अंक दिया जाता है। ये तो हो गया दोस्तों नियम। अब कैसे दिया जाता है वो देख लो, अभी मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको, या चलो साथ में ही देख लेंगे। पहले अगला नियम देख लेते हैं, ये पहला हो गया। अब दूसरा नियम देखो इसका। दूसरा क्या है कि आईयूपीएसी नाम लिखते समय, आईयूपीएसी की फुल फॉर्म भी आपको याद होनी चाहिए। इस पर एक प्रश्न बनता है, लिखवाई है मैंने आपको, ध्यान रहे वो चीज़। ये फुल फॉर्म पर क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का। आईयूपीएसी नाम लिखते समय आईयूपीएसी नाम लिखते समय अंकों के मध्य, ये मैंने बताया था ना नियम आपको, वही नियम है, अंकों के मध्य कोमा, अंकों के मध्य कोमा, कोमा का चिन्ह क्या रहेगा यहाँ, ये रहेगा। देखो इस प्रकार से जो नीचे लगाते हैं ना अपने, अंकों के मध्य कोमा, ये वाला है इसमें, ठीक है ना। ये ऊपर तो मैंने डबल कोटेशन लगाए हैं, ये कोमा का चिन्ह, अंकों के मध्य कोमा। अभी एग्जाम्पल आएगा तो मैं और क्लियर कर दूंगा। तथा अंक व नाम के मध्य, अंक व नाम के मध्य हाइफन लगाया जाता है। अंक व नाम के मध्य क्या लगाया जाता है दोस्तों, हाइफन। अब हाइफन का चिन्ह देखो ये होता है, ये जो माइनस का चिन्ह होता है ना वो होता है, हाइफन लगाया जाता है। अपने जो गणित में माइनस का लगाते हैं ना, वही वाला चिन्ह होता है, हाइफन लगाया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है रूल एक प्रकार से, क्योंकि इनमें यदि गलती होगी तो अंक काट लिए जाते हैं। अंकों के मध्य कोमा, ध्यान रहे, और अंक व नाम के मध्य हाइफन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, हाइफन। तो ये इम्पोर्टेंट रूल हो गया, क्योंकि विद्यार्थी आमतौर पर ध्यान नहीं देते हैं कि ये सीधा नाम लिख देते हैं यूपीएससी 2, 4 और जो भी है। अब जैसे एक चीज़ 2 बार जुड़ी है, 2 नंबर पे भी जुड़ी है, 4 पे भी जुड़ी है, तो बीच में कोमा नहीं लगाओगे तो वो 24 हो गया ना। तो 2,4 फिर डाई, जैसे बी आर जुड़ा है तो ब्रोमो, तो क्या हो जाएगा, ब्रोमो। इस प्रकार से लिखा जाता है यूपीएससी नाम, और कोमा नहीं लगाओगे तो फिर वो गलत हो जाएगा, ठीक है। अब देखो कार्बन की संख्या व संरचना के आधार पर अपने संरचना सूत्र व उसका आईयूपीएसी नाम देख लेते हैं कि क्या कुछ कैसे रहेगा, वो और देख लेते हैं। फिर उसमें देखेंगे कि क्या कुछ किस प्रकार से उसके नाम रहते हैं। फिर अपने उस पर कुछ अभ्यास करेंगे आईयूपीएसी नाम लिखने के, और उनके सूत्र भी देखेंगे कि कैसे सूत्र लिखे जाते हैं। एल्केन श्रेणी में अपने पढ़ रहे हैं ये सारी चीज़, तो एल्केन श्रेणी में कैसे क्या किस प्रकार से उनके नाम लिखे जाते हैं वो देखेंगे। इनके सामान्य सूत्र आपको याद होने चाहिए, वो आपको ध्यान रखना है। तो
की संख्या संरचना सूत्र व यूपीएससी नाम। ये देखते हैं अपने। तो इसमें देखो कैसे देखते हैं इनको, कि सबसे पहले तो देखते हैं कार्बन की संख्या। इसकी मैं सारणी बना देता हूं। ये तो क्रम संख्या का कॉलम हो जाएगा इधर, फिर कार्बन की संख्या का हो जाएगा, फिर सूत्र हो जाएगा, फिर संरचना सूत्र हो जाएगा, और लास्ट में आईयूपीएसी नाम हो जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा? आईयूपीएसी नाम। अब ये तो हो गया क्रम संख्या का, इसमें तो नंबर लगा दूंगा मैं, नंबरिंग रहेगी। ये कार्बन की संख्या हो जाएगी, इसमें सूत्र आ जाएगा, इसमें क्रम संख्या आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी? पहले नंबर लगा दिया मैंने, इसको मैं काट देता हूँ एक बार, ठीक है। क्रम संख्या आ जाएगी, सूत्र आ जाएगा। यहाँ नंबरिंग बाद में दे देंगे, सिर्फ क्रम संख्या लिख देते हैं एक बार, ठीक है। इस कॉलम का जो प्रोफॉर्मा है वो तैयार हो जाएगा। यहाँ संरचना सूत्र आ जाएगा, बड़ा कॉलम रहेगा थोड़ा, संरचना सूत्र आ जाएगा। और अगले वाले में आ जाएगा दोस्तों आईयूपीएसी नाम, आईयूपीएसी नाम। ये सारणी का प्रोफॉर्मा हो गया, ठीक है। अब देखो क्रम संख्या में पहला और कार्बन की संख्या 1, कार्बन की संख्या 1, सूत्र CH4, कार्बन 1 है ना, CH4 में कार्बन की संख्या 1 है। संरचना सूत्र देखो CH H H H हो गया, देखो CH4, ठीक है। नाम हो जाएगा इसका मैथ, क्योंकि एक कार्बन को मैथ कहेंगे। सिंगल बॉन्ड है, एल्केन श्रेणी है, तो एन, और हो जाएगा मिल करके मेथेन, मिल करके क्या बन जाएगा? मेथेन। बात आ गई समझ में? अगला देखो दूसरा, एक सूत्र ये हो गया। दूसरा देखो कार्बन की संख्या 2, सूत्र हो गया C2H6। संरचना देखो दोस्तों इसकी कैसी रहेगी C2H6 की, कि यहाँ C H H H H H H C2H6 हो गए ना। अब देखो इसका नाम एथ, क्योंकि 2 कार्बन है, 2 को एथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, सब में एन आएगा, और मिल करके हो गया एथेन, मिल करके क्या हो गया? एथेन। ये आपको ध्यान रखने पड़ेंगे थोड़े, किस प्रकार से आते हैं। ये देखो मैथ, मेथेन, मैथ प्लस एन मेथेन, एथ प्लस एन एथेन, एक ही हो गया। इसको मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीन नंबर देखते हैं उसमें, इसको थोड़ा नीचे बढ़ा देते हैं लाइनिंग को। तीसरा देखते हैं। तीसरे में कार्बन की संख्या 3, सूत्र C3H8। ये ऑटोमेटिक बनता जाएगा फिर, जो इसका संरचना सूत्र है ना, क्योंकि उसमें आप मान रखोगे जैसे ही जो मैंने आपको बताया CnH2n+, CnH2n+2, CnH2n-2, CnH2n, वो अलग अलग सूत्र हैं उस हिसाब से। और फिर इसमें देखो क्या आएगा, C3 लिखो पहले, 1 C1 2 C3। अब इसमें लिख दो आप H H H, इधर H H H, यहाँ H और यहाँ H। तो देखो 3 3 6 2 8 हो गए ना। नाम क्या रहेगा इसका? प्रोप प्लस एन, क्योंकि 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन, तो मिल करके हो जाएगा प्रोपेन, मिल करके क्या हो जाएगा? प्रोपेन। और अगला देखो 4 नंबर,
चौथा देखो इसका चौथे में देखो कार्बन की संख्या 4, फॉर्मूला C4H10, तो सूत्र हो जाएगा C2 3 और 4, तो H H और H, और इधर भी H H, ये H है सिंगल बॉन्ड के द्वारा, ये H है, ये भी H है, इधर भी H है और इधर भी H है, तो 4 4 8 और 2 10 हाइड्रोजन हो गए ना, कार्बन 4 और हाइड्रोजन 10। अब देखो 10 हाइड्रोजन और 4 कार्बन को क्या कहेंगे, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं, प्लस एन, तो मिलकर के क्या हो गया, ब्यूटेन, मिलकर के नाम क्या हो गया, ब्यूटेन। और अगला देखो पांचवा, क्रम संख्या 5, क्रम संख्या 5 में देखो, 5 में क्या आएगा देखो, अब पांचवा देखो दोस्तों, पांचवें में कार्बन की संख्या 4 ही है, सॉरी रेड पेन ले लिया, कार्बन की संख्या 4 ही है, ठीक है, और सूत्र 4 कार्बन है, तो C4H10, C4H10। अब इसमें 4 ही कार्बन इसलिए लिए मैंने क्योंकि इसमें देखो 2 प्रकार के सूत्र बन रहे हैं अलग से, वैसे इसमें भी 4 ही हैं लेकिन ये थोड़ा हटके अलग, तो मैं बता देता हूँ आपको कि कैसे रहेगा। कि संरचना सूत्र देखो इसका, यहाँ C और यहाँ एक C आ गया, ठीक है, इधर इसको मैंने इससे जोड़ दिया, यहाँ C और यहाँ C आ गया, ठीक है। अब देखो इधर इस पर H H H और इधर एक इस पर H, और यह इधर जो कार्बन है इस पर H H H, 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, इस पर भी 1 2 और 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ध्यान से देखना, इस कार्बन पर भी 1 2 3 हाइड्रोजन, इस पर भी 1 2 3 हाइड्रोजन, और इस पर एक संयोजकता कंप्लीट हो रही है सबकी, देखो 3 और 1 4, और इसकी 1 2 3 और 1 4, इस पर 1 हाइड्रोजन और इस पर 3 हाइड्रोजन, टोटल एच कितने हो गए, 3 3 6, 1 7 8 9 और 10 हाइड्रोजन चाहिए, कार्बन 4 है, 1 2 3 और 1 4 कार्बन, कार्बन कितने हैं 4। अब देखो एक तो दोस्तों इसका सूत्र ये बन रहा है, ठीक है, और एक इसका सूत्र और लिख सकते हैं अपने, ये ध्यान देना, एक मैं यहाँ अथवा में लिखूंगा, एक इसका सूत्र और लिख सकते हैं, ये भी इसका सूत्र बन रहा है, क्योंकि इसका IUPAC नाम जो दिया जाएगा ना वो आपको इसमें समझ में नहीं आएगा। ये जो सूत्र बना है ना इसका नाम तो है आइसोब्यूटेन, इसका नाम तो क्या है, रेड पेन से लिख देता हूं, आइसोब्यूटेन, ठीक है। ये जो सूत्र बना है ना ये वाला ऊपर वाला, इसका नाम तो ये हो गया आइसोब्यूटेन, इसलिए मैंने रेड पेन से दर्शा दिया। अब जो मैं नीचे लिख रहा हूँ, नीचे जो फॉर्मूला लिख रहा हूँ ना मैं अभी जो इंगित कर रहा हूँ नीचे, उसका देखो CH3 नीचे और CH3, देखो CH3 CH और CH3 और CH3, ठीक है। अब देखो इसमें C4H10 यानी 4 कार्बन है और हाइड्रोजन 10 है, काउंट कर लो आप, इसमें 3 3 6 7 8 9 और 10, इसमें नीचे वाले में देखो कार्बन 4 1 2 3 और 1 4, और हाइड्रोजन काउंट करो 10 होने चाहिए, 3 3 6 6 3 9 और 1 हाइड्रोजन, ये हो गया, तो हाइड्रोजन कितने हैं 10 हैं, ये यहाँ मिस्टेक से ये लिखा गया, ये मैंने हटा दिया बाद में, और इसमें हाइड्रोजन कितने हो गए टोटल 10, क्योंकि संयोजकता कंप्लीट होनी चाहिए, 1 2 3 और 1 ही हाइड्रोजन कंप्लीट कर देगा, टोटल कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 होगी कार्बन की संयोजकता। तो इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, इसका नाम हो गया 2 मेथिल और प्रोपेन,
2 मेथिल क्या हो जाएगा प्रोपेन। कैसे? क्योंकि IUPAC नाम लिखेंगे, इधर से अंकन किधर से कर दो, क्योंकि ये 3 कार्बन की लंबी श्रृंखला बनी है, इधर से ये 2 पर जुड़ा है, इधर से करोगे तो भी ये CH3 प्रतिस्थापी हो गया, 2 पर जुड़ा है प्रतिस्थापी CH3 का नाम सूत्र याद करो, मेथिल कहेंगे इसको। तो मेथिल कितने नंबर पे है? 2 पे, तो 2 मेथिल। 3 कार्बन को प्रोप कहेंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन। अभी देखो ऊपर पढ़ के आए थे, ये रहा प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा प्रोपेन। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो गया 2 मेथिल प्रोपेन। तो ये हो गए इसके संरचना सूत्र, कार्बन की संख्या और IUPAC नाम। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और आप इस वीडियो को पूरा देखें अंत तक, बीच में स्किप मत करें और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब भी कीजिए और इसी प्रकार से आप वीडियो लगातार देखिए। जो आपके मित्र दोस्त जो हैं वो इस चीज़ से वंचित हैं, उन्हें आप जल्दी से जल्दी इससे जोड़ें ताकि उनको भी इस चीज़ का फ़ायदा हो सके, और भी आपके जो मित्र और संबंधी रिश्तेदार हैं उनको भी इस चीज़ से रूबरू कराएं ताकि वो भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। और आपको इसी प्रकार मेहनत और लगन से काम करना है, लगातार वीडियो देखने। एक वीडियो यदि एक बार में समझ में नहीं आता तो आप इसे 2 बार 3 बार भी देखें। यदि खाली टाइम है तो आप वीडियो देखें, आपको फ़ायदा ही होगा, नुकसान कोई नहीं होगा इससे। फ्री सेवा है आपके लिए, कोई इससे आपको नुकसान नहीं होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके साथ मैं आपसे विदा लूँगा। जय हिंद, जय भारत।